एपिसोड 2 के शुरुआत में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर समदल और योंगपिल दोनों का ही जन्म एक ही दिन और एक ही टाइम पर हुआ था। दोनों बच्चों को देखकर सारे गांव वाले ये बोल रहे थे कि ये दोनों बिल्कुल ही ट्विंस की तरह लग रहे हैं, क्योंकि उन दोनों का जन्म सेम टाइम पर हुआ था। जैसे ही उन दोनों बच्चों का नाम रखा जाता है तो वहाँ की औरतें कहती है कि तुम दोनों की तो डेस्टिनी है कि तुम दोनों सोलमेट्स बनोगे। यहाँ से सीन आ जाता है प्रेजेंट में, जहाँ पर समदल बहुत टेंशन में बैठी थी, क्योंकि उसके असिस्टेंट यूंजू ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया था कि वो अपने असिस्टेंट को एब्यूज करती है, और इसी वजह से यूंजू ने ब्रिज से कूदकर सुसाइड करने की कोशिश की। फिर हम समदल को हॉस्पिटल में देखते हैं। वो यूंजू से बात करने के लिए गई थी, लेकिन इतने में उसको सारे मीडिया वाले घेर लेते हैं। वो बार बार एक ही सवाल पूछ रहे थे कि तुम पर जितने भी इल्जाम लगे हैं क्या वो सही है या फिर गलत। वो सबको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। वो यूंजू के रूम में जाकर उससे बात करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि तुम जो भी कर रही हो ये सब गलत है, लेकिन यूंजू उसको इग्नोर कर देती है। ये सारा कुछ न्यूज पर देखकर समदल की बड़ी बहन जिंदल को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जितनी भी बातें समदल और यूंजू के बीच में हुई थी वो सारी बातें यूंजू ने मीडिया में लीक कर दी थी, और उसने ऐसी बातें मीडिया में रिलीज की थी जो बातें उसके फेवर में थी, यानी कि उसने समदल को बुरा दिखाने की कोशिश की। अब जिंदल रेडी होकर हॉस्पिटल जाने के लिए निकल रही थी, क्योंकि उसे यूंजू को सबक सिखाना था। पता चलता है कि जिंदल के बारे में भी बहुत सारी बातें मीडिया में लीक हो गई थी। मीडिया में ये बताया जा रहा था कि जिंदल का 2019 में ही डिवोर्स हो गया था, क्योंकि उसने अपने ससुराल वालों के अब्यूज को एक्सपोज किया था, क्योंकि वो लोग इसे अब्यूज करते थे। छोटी बहन हेदल उसको समझाती है कि हमें इस टाइम पर कुछ भी नहीं करना चाहिए, हमारा चुप रहना ही सही होगा। लेकिन तभी हेदल देखती है कि उसके खिलाफ भी ऑनलाइन बहुत सारी गंदी गंदी बातें लिखी हुई थी। वहाँ पर लिखा था कि वो तो बिना शादी के ही प्रेग्नेंट हो गई, इनकी तो पूरी की पूरी फैमिली एक मैस है। वो कहती है मैंने बिना शादी के कोई बच्चा पैदा नहीं किया है, और ये लोग मेरी बेटी के बारे में ऐसी बातें कैसे लिख सकते हैं। अब दोनों बहनें मिलकर हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार थी, लेकिन समदल मना कर देती है। तभी समदल के फोन में उसके असिस्टेंट का मैसेज आता है। मैसेज में लिखा था कि रिपोर्टर्स को पता चल गया है कि तुम्हारा घर कहाँ पर है। फिर अगले ही मोमेंट हम देखते हैं बहुत सारे मीडिया के लोग उनके घर के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। उन्हें पता था कि अगर वो दरवाजा खोलेंगे तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन फिर वो सोचने लग जाते हैं कि वो लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, क्योंकि उनके पास जाने की कोई जगह ही नहीं थी। तभी वो तीनों अपने फैमिली फोटो की तरफ देखते हैं। फिर हमें जेजू आइलैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर योंगपिल और बाकी के लोग मजे से गाना गाकर नाच रहे थे। तभी वहाँ पर योंगपिल का फ्रेंड आता है। वो योंगपिल से कहता है कि तुम तो बिजी थे ना, अगर तुम बिजी हो तो तुम सारे के सारे फेस्टिवल में गाना गाने के लिए क्यों पहुँच जाते हो। तो योंगपिल कहता है मैं जेजू आइलैंड का प्राइड हूँ, अगर मैं ये नहीं करूँगा तो कौन करेगा। फिर उसका दोस्त पूछता है क्या तुम एयरपोर्ट गए थे, क्योंकि मैंने तुम्हें एयरपोर्ट के पास देखा था, कहीं तुम सॉल तो नहीं जाने वाले थे ना। योंगपिल कहता है मैं सॉल क्यों जाऊंगा, वहाँ पर है ही कौन, मैं तो एयरपोर्ट एक फ्रेंड से मिलने के लिए गया था। अगले सीन में हम उसी गार्ड क्योंगटे को देखते हैं, जिसको समदल के न्यूज के बारे में पता चल गया था। वो भागते हुए जाकर योंगपिल को वही न्यूज दिखाता है। वो बताता है कि समदल के खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल हुआ है। वहाँ पर लिखा है कि वो अपने असिस्टेंट को अब्यूज करती थी। वो पूछता है कि क्या तुम इस बारे में कुछ भी जानते हो, लेकिन योंगपिल साफ साफ मना कर देता है। योंगपिल ऐसा दिखाता था कि उसे समदल की जरा भी फिक्र नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा फिक्र वही करता था। ऑफिस में भी आकर वो सबसे पहले समदल की न्यूज सर्च करता है। ये सब देखकर वो सॉल जाने के बारे में सोचने लगता है। वो अपने डायरेक्टर से पूछता है कि मुझे सॉल कब तक पहुंचना होगा। उसका डायरेक्टर पूछता है कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया, तुम्हें तो सॉल से नफरत था ना, तो अब तुम वहाँ जाने की बातें क्यों कर रहे हो। यहाँ से सीन वहीं पर आ जाता है जहाँ पर वो तीनों बहनें अपने घर के बाहर खड़े थे। उन्हें देखकर उनके पेरेंट्स शॉक हो गए थे। उनकी मॉम पूछती है कि तुम लोग तो यहाँ पर हॉलीडेज में भी नहीं आना चाहते थे, तो फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया। तभी उनके डैड अपनी वाइफ की बात बीच में ही काट देते हैं। वो कहते हैं हमारी बेटियां यहाँ पर रेस्ट करने के लिए आई हैं, अपना वेकेशन एंजॉय करने के लिए। इतना कुछ सुनने के बाद भी उनकी मॉम कन्विंस ही नहीं हो रही थी। उनको ऐसा लग रहा था कि जरूर कोई गड़बड़ है। उनकी मॉम चिल्ला चिल्ला कर यही पूछ रही थी कि इस बार तुम तीनों में से किसने गलती की है और किसकी गलती छुपाने के लिए तुम लोग यहाँ पर आए हो। दोनों बहनें अपने डैड को सब कुछ बता देती हैं। जिंदल बताती है कि समदल ने अपने इनोसेंस प्रूव करने की काफी कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। उनके डैड कहते हैं इस बारे में तुम्हारी मॉम को किसी भी हालत में पता नहीं चलना चाहिए। अगले सीन में हम योंगपिल के दोनों दोस्तों को देखते हैं। वो दोनों बैठकर उन तीनों बहनों के बारे में ही बात कर रहे थे। उनको पता था कि अगर समदल वाली न्यूज उनकी मॉम को पता चल गया तो दोबारा से वही तमाशा होगा जो पिछली बार हुआ था, जब जिंदल ने डिवोर्स लिया था और हेदल प्रेग्नेंट हो गई थी। उन तीनों बहनों को 3 टेरिबल सिस्टर्स का नाम दिया गया था, ऐसी बहनें जो हमेशा मुसीबत लाती है। अब वो एक एक करके तीनों बहनों का डिस्क्रिप्शन देते हैं। बड़ी वाली जिंदल जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और वो बचपन से ही ऐसी है। बचपन में जब बच्चे दूध पीते थे तब वो चम्मच से खाना खाती थी। स्कूल में कई बार उसने अकेले बहुत सारे लड़कों को पीटा था। दूसरी बहन समदल जो सबसे ज्यादा क्रेजी है, अगर कोई उसे जरा भी परेशान करता था तो वो पागल सी हो जाती
जाती थी और जब तक वो उस इंसान को सबक सिखा नहीं लेती थी तब तक वो उसके पीछे लगी रहती थी। और छोटी वाली हेदल जो न किसी की बात सुनती है न किसी को रिस्पेक्ट देती है। एक बार उसके पास एक बूढ़े अंकल आए थे। उन्होंने कहा था कि तुम मेरे लिए अल्कोहल खरीद कर लाओ और साथ ही में अपने लिए कुछ खाने का सामान ले लेना। लेकिन उस लड़की ने सीधा पुलिस को फोन कर दिया और कहा कि यहाँ पर एक आदमी है जो बच्चों से अल्कोहल खरीदने के लिए बोलता है। उसको फर्क नहीं पड़ता कि कोई बड़ा उससे क्या बोल रहा है, वो तो हमेशा अपने रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलती है। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग। जैसे ही समदल की मॉम हॉल के अंदर आती है तो देखती है वहाँ पर बहुत सारे बियर्स के कैन पड़े थे और समदल वहीं जमीन पर सोई हुई थी। उनको तो यही लगता है कि ये सारा बियर समदल ने अकेले पिया है। इतने में वहाँ पर समदल की दोनों बहनें भी आ जाती हैं। समदल कहती है मैंने ये अकेले नहीं पिया है बल्कि इन दोनों ने भी मेरा साथ दिया और इसी चक्कर में वो लड़ने लग जाते हैं। लड़ाई करने की आवाज योंगपिल के घर तक जा रही थी क्योंकि योंगपिल उनके घर के सामने ही रहता था। वहीं दूसरी तरफ हम योंगपिल और उसके डैड को देखते हैं जो बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। उसके डैड उसकी शादी की बात करने लग जाते हैं लेकिन योंगपिल को शादी करने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। अगले सीन में हम जिंदल और हेदल को देखते हैं। उनकी मॉम उनसे मजदूरों की तरह काम करवा रही थी और इसी वजह से उनको यहाँ आना पसंद नहीं था। वो दोनों अपनी मॉम से पूछती हैं कि आपने समदल को काम करने के लिए क्यों नहीं बुलाया और इसी बात को लेकर वो अपनी मॉम से लड़ाई कर रही थी। पता चलता है कि समदल की मॉम ने उसे जानबूझकर बाहर नहीं बुलाया था ताकि समदल गलती से भी योंगपिल से ना मिले। इस तरफ हम समदल को देखते हैं जो इंटरनेट पर अपनी न्यूज पढ़ रही थी जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने उसके बारे में बहुत सारी गलत गलत बातें लिखी थी जो काफी हद तक फ्रेम किया गया था। उसको ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। लोग ये तक बोल रहे थे कि तुम जिंदा ही क्यों हो, तुम्हें तो मर जाना चाहिए। जैसे ही वो टीवी ऑन करने की कोशिश करती है तो टीवी ऑन ही नहीं होता। उसको लगता है कि रिमोट की बैटरीज खत्म हो गई है, इसीलिए वो बैटरीज ढूंढने लग जाती है। उसी वक्त हम उसके घर के बाहर योंगपिल को देखते हैं जो समदल की मॉम से मिलने के लिए आया था। वो चिल्ला चिल्लाकर समदल की मॉम को आवाज दे रहा था। इतने में समदल उसकी आवाज सुन लेती है। वो कुछ बोलता है और सीधा अंदर घुस जाता है। इतने में समदल जाकर अंदर वाले रूम में छुप जाती है। वो अंदर घुस तो गई थी लेकिन उसके पैंट का नाड़ा वहीं दरवाजे पर अटक जाता है। ये देखकर योंगपिल समझ गया था कि अंदर कोई ना कोई तो है। तभी वो देखता है वहाँ का सारा सामान फैला हुआ था। उसको तो ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई चोर घुस गया है, इसीलिए वो अपने दोस्तों को भी कॉल करके बुला लेता है। वहीं समदल सोचती है कि वो छुप क्यों रही है, उसने थोड़ी ना कुछ गलत किया है। लेकिन तभी वो अपने आप को मिरर में देखती है। उसकी हालत काफी खराब लग रही थी। उसके पूरे ड्रेस पर चाय गिर गई थी। वो मन में सोचती है कि वो ऐसी हालत में योंगपिल से नहीं मिल सकती। इस तरफ से योंगपिल उस दरवाजे की चाबियां ढूंढकर दरवाजा खोलने लग जाता है और कहता है मैं जानता हूँ कि तुम चोर हो और तुम जो भी हो अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलो। और वो समदल के पजामे का नाड़ा पकड़कर खींचने लग जाता है और साथ ही में समदल भी इस तरफ से खींच रही थी। और तभी एकदम से दरवाजा खुलता है और योंगपिल समदल को देखकर शॉक हो गया था। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं समदल ने योंगपिल से कहा था अब तुम मुझे पसंद नहीं हो इसीलिए हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। योंगपिल ने उससे रीजन पूछा भी था लेकिन वो कुछ भी नहीं बताती। और फिर ब्रेकअप होने के बाद वो योंगपिल के घर भी आई थी। वो कहती है प्लीज मुझे जाने मत दो, लेकिन योंगपिल कुछ भी नहीं बोलता। वो बस अंदर बैठकर रो रहा था। रेस्टोरेंट में वो जैसे ही समदल से कुछ पूछता इतने में वहाँ पर योंगपिल के दोनों दोस्त पहुँच जाते हैं। ये देखते ही समदल रोने लग जाती है। कहती है मेरी हालत देखो, इस वक्त मैं किसी से मिलना नहीं चाहती। तो योंगपिल एक कपड़ा लेकर समदल को कवर कर देता है और कहता है कि तुम ऐसे ही बैठो, मैं उन दोनों को यहाँ से बाहर लेकर जाता हूँ। उसके दोस्त पूछते हैं कि तुम इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हो, तुम्हें ने हमें बोला कि यहाँ पर चोर है और अब तुम्हें हमें यहाँ से बाहर निकाल रहे हो। योंगपिल कहता है मुझे ऐसा लगा कि अंदर चोर है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। फिर वो अंदर आकर समदल से कहता है कि तुम इतनी भी बुरी नहीं लग रही हो, इसीलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर वो अजीब सा एक्शन करते हुए बाहर निकलता है और मन में सोचता है कि कहीं मेरा दिमाग खराब तो नहीं है, ये अंदर मैंने क्या किया और क्यों किया। अगले सीन में हम समदल के डैड को देखते हैं जो एक्चुअली में बस चलाया करते थे। तभी बस के अंदर कुछ बच्चे आते हैं जो समदल के बारे में गंदी गंदी बातें बोल रहे थे। ये सब देखकर उसके डैड को बहुत गुस्सा आता है। वो उन बच्चों पर बहुत चिल्लाते हैं और मन में सोचते हैं कि अगर समदल बोल रही है कि उसने ये सब नहीं किया है तो कोई उसका भरोसा क्यों नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ हम समदल को देखते हैं जो बैठकर ड्रिंक कर रही थी। वो जैसे ही अपना फोन ऑन करती है तो उसे दोबारा से वही सारे मैसेज आते हैं। वो मन में सोचती है कि ये सब कब खत्म होगा। सारे लोग बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्या तुमने सच में अपने असिस्टेंट को अब्यूज किया। वो मन में सोचती है किसी भी एक इंसान ने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ, बस सबने मुझ पर इल्जाम लगाया। अब वो कुछ सोचकर दोबारा से उस लड़की युंजो को मैसेज करती है। वो कहती है तुम मेरे साथ बहुत गलत कर रही हो, प्लीज मुझसे एक बार बात कर लो। अगले सीन में हम समदल की मॉम और बाकी की लेडीज को देखते हैं जो बैठकर खाना खा रहे थे। तभी उसमें से एक लेडी बोलती है समदल की मॉम तो काफी खुश लग रही है, मुझे तो लगा था कि वो परेशान होगी। समदल की मॉम पूछती है तुम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं परेशान क्यों होंगी। एक लेडी कहती है तुम्हें पता नहीं कि क्या हुआ, समदल ने अपने पावर को यूज करके अपने असिस्टेंट को अब्यूज किया। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है। इस तरफ समदल जो पानी के पास बैठी हुई थी वो कुछ सोचकर नीचे जाने लग जाती है। वो वहाँ से स्लिप होकर नीचे गिरने वाली थी लेकिन तभी योंगपिल आकर उसको पीछे से पकड़ लेता है और इस चक्कर में वो खुद पानी में गिर जाता है। पता
पता चलता है कि योंगपिल को स्विमिंग नहीं आती थी, इसीलिए समदल भी उसके पीछे पीछे पानी में कूद जाती है। एपिसोड के लास्ट सीन में हम देखते हैं जब दोनों बच्चे छोटे थे तब वो बैठकर चॉकलेट खा रहे थे और वहाँ पर बहुत सारे और भी बच्चे थे। तभी वहाँ पर हनी बीज उन बच्चों पर अटैक कर देता है। सारे बच्चे वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन समदल नहीं भाग पाती और समदल को बचाने के लिए योंगपिल भी वहीं रुक जाता है। वो समदल को तो बचा लेता है, लेकिन हनी बीज उस पर अटैक कर देते हैं। समदल उससे पूछती है, तुम यहाँ से भागे क्यों नहीं? तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए था। तुम मेरे लिए क्यों रुके? मेरी वजह से तुम्हें बीज ने काट लिया। तो योंगपिल कहता है, मैं तुम्हें यहीं पर छोड़कर कैसे भाग सकता था। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर योंगपिल समदल के स्टूडियो आया हुआ था। यानी समदल की जब वो कंट्रोवर्सी हुई थी तो योंगपिल उससे मिलने के लिए सॉल गया था, और जब उसके दोस्त ने पूछा था कि तुम एयरपोर्ट पर क्या कर रहे थे, तो उसने झूठ बोल दिया था कि वो अपने दोस्त से मिलने के लिए गया था। योंगपिल वहाँ की लेडी से पूछता है, जब कोई आपके स्टूडियो के अंदर आता है तो आप उसका नाम नोट करते हो ना, आप मेरा भी नाम नोट कर लो। वो लेडी कहती है, इसका कोई फायदा नहीं, एग्जीबिशन कैंसिल हो गया है और हम इस रजिस्टर को फेंकने ही वाले हैं। तो योंगपिल कहता है, कोई बात नहीं, आप मेरा नाम लिख दो, कम से कम एक विजिटर तो होगा जो समदल के स्टूडियो में आया था। इसी सीन के साथ एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।